हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के एमसीक्यूज, जिसमें हम 35 एमसीक्यूज लेने वाले हैं और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, फर्स्ट है द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 देता है। तो दिस रिएक्शन इज, देखो इसमें एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज होके टू कंपाउंड्स बना रहा है। सो दिस रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप लिखेंगे फर्स्ट, दिस रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड क्वेश्चन है द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू सब्सटेंस। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। थर्ड क्वेश्चन है द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब्ड होती है उनको कहते हैं हम एंडोथर्मिक, और जिनमें हीट रिलीज होती है उनको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। अब यहां पे एक्वस पोटेशियम आयोडाइड और एक्वस लेड नाइट्रेट के बीच में रिएक्शन हो रही है और लेड आयोडाइड बनेगा, ये प्रेसिपिटेट होगा, येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड बनता है इसमें। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम यही इक्वेशन परफॉर्म करें और हमको लेड आयोडाइड ही बनाना है तो जितने ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा अदर देन लेड नाइट्रेट, इसके अलावा हम और कौन सा कंपाउंड लें जिससे हमको PbI2 बने। तो इसमें आपके C एंड D ऑप्शन तो होंगे नहीं, क्योंकि उसमें अमोनिया बनेगा, उसमें अमोनिया का आयोडाइड बनेगा, पोटेशियम का आयोडाइड बनेगा, हमको लेड का चाहिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक है लेड सल्फेट और एक है लेड एसिटेट। तो लेड सल्फेट के ब्रैकेट में आप देख रहे हो ये लिखा हुआ है इनसॉल्युबल। अब ये इनसॉल्युबल है जब वाटर में, तो ये डिकम्पोज होके आयंस नहीं बनाएगा, ये Pb2+ में डिकम्पोज नहीं होगा, और अगर ये Pb2+ में डिकम्पोज नहीं होगा तो फिर ये I- के साथ ऐड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो लेड सल्फेट है वो भी, इसकी जगह हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि वो लेड आयोडाइड नहीं बनाएगा। तो अब बचता है हमारे पास लेड एसिटेट। तो लेड एसिटेट, यस, ये डिकम्पोज हो जाता है, ये Pb2+ और CH3COO- एसिटेट आयन बनाता है, और अब ये इजिली रिएक्शन हो जाएगी। तो रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पे, ये क्योंकि 2 है यहाँ पे तो ये 2 होगा, K यहाँ पे 2 हो जाएगा और PbI2 ये प्रेसिपिटेट बनेगा। तो आंसर होगा कि लेड एसिटेट जो हेल्प करेगा अगर लेड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं है। तो दिस इज द आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर। से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आप देख रहे हो कैसी रिएक्शन हो रही है, डिकम्पोजिशन। इसमें ये हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। तो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में रिएक्शन दी है हमको H2S I2 और ये बना रहा है HI हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर। अब इस रिएक्शन में आपसे पूछ रहे हैं सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस में सबसे पहले आप रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे कि किस कंपाउंड के साथ क्या हो रहा है। तो इस कंपाउंड में H2S के साथ H2S क्या बना रहा है, सल्फर, मतलब सल्फर से H2 रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, इसका मतलब H2S इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू सल्फर, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। I2 हाइड्रोजन से ऐड हो रहा है तो I2 का रिडक्शन हो रहा है। तो जो प्रोसेस होगी उसके ठीक ऑपोजिट एजेंट्स होते हैं। तो ऑक्सीडेशन H2S का हो रहा है, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। I2 का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इस केस में I2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 7th क्वेश्चन भी एक्चुअल में तो 5th क्वेश्चन जैसा ही। आप 5th क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है और क्या बन रहा है आपको, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका आंसर होगा 2
टू द रेशियो ऑफ 1 2:1 ये आंसर होगा। लेकिन थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस होता कैसे है। 7th क्वेश्चन, electrolysis of water is a decomposition reaction. Mole ratio of hydrogen oxygen gas liberated during electrolysis of water. तो यहाँ पे मोल रेशियो बताना है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में होता क्या है एक बार समझ लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल कैथोड पे आके, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन होता है कैथोड पे। कैथोड पे आके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और H2 और 2 आपके आयंस बनाता है OH-। एनोड पे OH- एनायन है, ये एनोड पे आएगा। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है इस केस में। तो ये अब एनोड पे क्या होता है, एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मींस यहां पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के लिए एक इजी टर्म भी है ऑयल। ऑयल इज ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस। रिडक्शन के लिए हम यूज टर्म करते हैं रिग, RIG, रिग। रिडक्शन इज गेन। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा और ये बनाएगा O2 और H2O। O2 हमने यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल O2 का बनाया है। तो इस केस में आप इसको हाफ भी ले सकते हैं, आप इसको डबल भी ले सकते हैं। अगर आप इसको डबल करते हैं तो फिर पूरा यहां से डबल करना पड़ेगा, इसलिए हाफ इज ऑल्सो ओके। हाफ O2 का मतलब यहाँ पे 1 O2 काउंट करेंगे, तो यहाँ पे 1 O2 इधर कंज्यूम हो गया, 1 O वाटर बनाने के लिए यहाँ पे कंज्यूम हो गया। अब हम इसमें क्या देखते हैं, हम देखते हैं नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन में हम एनोड एंड कैथोड दोनों की रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने जब हम रिएक्शन ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड है 2OH-, ये राइट साइड है 2OH-, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। सेम वे वाटर, यहाँ पे 2 आपके मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है, तो वाटर के केस में ये भी कट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे बस 1 वाटर मॉलिक्यूल बचेगा और इधर हमारे पास ये बचा। तो हमको कितना रेशियो बचा इसमें, हमको रेशियो बचा 1:1/2। 1:1/2 को हम सिंप्लीफाई होल नंबर में करेंगे तो ये हमको जो मिलेगा वो मिलेगा 2:1। तो ये आंसर होगा 2:1। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। When SO2 gas is passed through a saturated solution of H2S, तो H2S के सैचुरेटेड सॉल्यूशन से पास होगी तो क्या बनाएगा, तो ये इसकी इक्वेशन है, ये सॉलिड सल्फर बनाता है। तो दिस इज द इक्वेशन, ये आपका ए ऑप्शन है इसमें। बाकी भी है लेकिन इक्वेशन सेम है, लेकिन वो बैलेंस्ड नहीं है तो इसलिए वो रॉन्ग हो जाती है। आप ऐसे इक्वेशन लिखेंगे, इसको बैलेंस करेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे। 9th क्वेश्चन में आते हैं। नेम दी प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग हीटेड विद डाइल्यूट। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये डाइल्यूट HCl की बात कर रहे हैं, तो डाइल्यूट की बात कर रहे हैं तो ये फेरस क्लोराइड बनेगा, यहाँ पे आयरन +2 वैलेंसी वाला बनेगा। ठीक है, फेरस क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। 10th क्वेश्चन में आते हैं। 10th क्वेश्चन में लेड प्लस CuCl2 गिव्स लेड Cl2 प्लस Cu। तो ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल तो नहीं है बिकॉज इसमें कंबाइन नहीं हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स। डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है क्योंकि इसमें 2 डिस्प्लेस नहीं हो रहे हैं। दिस इज ऑल्सो नॉट डिकम्पोजिशन, तो ये है डिस्प्लेसमेंट, ओनली डिस्प्लेसमेंट। इसमें CO को डिस्प्लेस कर रहा है लेड, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 11th देखते हैं। 11th क्वेश्चन है कि डाइल्यूट फेरस सल्फेट, 11th में लिया है फेरस सल्फेट। कैसा फेरस सल्फेट है, डाइल्यूट फेरस सल्फेट was gradually added to a beaker containing acidified permanganate solution। तो acidified solution है ये, परमैग्नेट का, पोटेंशियम परमैग्नेट लिया है। लाइट पर्पल कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज फेरस सल्फेट। तो यस, इट सीम्स ट्रू कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, KMnO4 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये FeSO4 को ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये FeSO4 से ये बना देता है, ये FeSO4 यहां से स्टार्ट होगा और ये फेरिक सल्फेट बनाएगा। मतलब ये इसकी इक्वेशन होगी ये वाली, कि इसने
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट से स्टार्ट किया और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, इसलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कलर डाइल्यूशन से डिसअपियर हो रहा है, नहीं, इसमें एक केमिकल रिएक्शन हो रही है विच इज कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन थोड़ा सा। ये 11th में हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ आपका रिडॉक्स रिएक्शंस, तो ये आपके आउट ऑफ स्कोप है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रही हूँ। आप बस इसको देखेंगे यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट। तो इसमें ए आपका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसमें जो आंसर है आपका वो ए है ऑप्शन। KMnO4 is oxidizing agent, it oxidizes FeSO4। 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th is in which of the following chemical equation the abbreviation represent the correct state of reactant and product involved in at reaction temperature। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको समझेंगे थोड़ा सा। तो ये रिएक्शन दिया है आपको कहा है कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट होते हैं और वाटर बनाते हैं तो ये सब किस किस स्टेट में रहेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस, यस हम गैस लेते हैं इसको, दिस इज गैस रूम टेम्परेचर पे, ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे, गैस है, हमने गैस की फॉर्म में लेंगे। लेकिन जो इसमें वाटर बनेगा, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपने ये पढ़ा था, इसको रिवर्स कर दो, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था ना, वाटर का, वाटर डिकम्पोज होके अगर हम इसको रिवर्स कर दें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस देता है, तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें एनर्जी देनी पड़ रही है। अब क्योंकि रिएक्शन उल्टी हो गई तो प्रोसेस भी ऑपोजिट हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब जब वाटर बनेगा तो वाटर का जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो लिक्विड होना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि इतनी हीट एनर्जी के बीच बनेगा तो वाटर भी गैस फॉर्म में रहेगा। तो जब ये इक्वेशन आप लिखेंगे तो इसमें जो फिजिकल स्टेट होंगी वो सब गैस गैस और गैस रहेंगी। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा वो है गैस गैस एंड गैस, डी ऑप्शन इज डी। यहां पे लिख देते हैं। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन में द रिएक्शन of a vegetable oil with hydrogen gas takes place in the presence of as a catalyst to form वनस्पति घी। तो निकल की प्रेजेंस में आपका हाइड्रोजनेशन होता है, तो आंसर होगा निकल, डी। 14 क्वेश्चन, द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट along the product, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डी ऑप्शन। 15 क्वेश्चन देखते हैं। रैंसिडिटी इन द फूड स्टफ कुक्ड इन ऑयल और घी इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग। अब जो फूड स्टफ में जो फैटी एसिड्स होते हैं, जो ऑयल एंड घी होता है, उनका जो रेंसिडिटी, मतलब वो जो स्पॉयल हो जाते हैं या वो खराब हो जाते हैं, वो किस वजह से होता है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। फैटी एसिड्स, ऑयल, आपके घी, ये जो स्टफ होते हैं, इनमें जो ये खराब होते हैं, स्पॉयल होते हैं, वो होता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। तो इनके प्रिवेंशन के लिए क्या हमको यूज करना पड़ेगा? एंटीऑक्सीडेंट्स, जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करें। तो इसका आंसर होगा एंटीऑक्सीडेंट्स। सी। 16th है, when acids and alkali react together and is formed, तो ये इजी क्वेश्चन है, ये 8-9 से पढ़ते आ रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, डी सॉल्ट प्लस वाटर। 17th क्वेश्चन देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज फॉर्म्ड इज ऑल्सो कॉल्ड। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट और उसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है तो डाउनवर्ड एरो हम यूज करते हैं, और ये प्रेसिपिटेशन बनता है, इसका मतलब ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इनको हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन होगा आपका ए, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलिए 18 क्वेश्चन पे आते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑलवेज ओबे। तो बैलेंस्ड जो इक्वेशन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें मास रिएक्टेंट का जितना है उतना ही मास प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ये बेस्ड होती है ए, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 19th क्वेश्चन है, ऑयली फूड kept out for a few days gives a bad taste and a bad smell because of, तो ये प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका, रेंसिडिटी, ऑप्शन डी। 20th क्वेश्चन इज, जो डाउनवर्ड साइन, वो मैंने यहां पे भी बताया, डाउनवर्ड साइन क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है प्रेसिपिटेशन को, तो डाउनवर्ड साइन इंडिकेट करता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, सी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, डाउनवर्ड एरो उसको शो करता है, उसको सी। व्हाट इज रस्ट, 21st क्वेश्चन है, व्हाट इज रस्ट, तो रस्ट का फॉर्मूला होता है ये, आप याद रखेंगे, Fe2O3 डॉट एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो ये आपके 32 के अराउंड भी हो सकते हैं, लेकिन ये कम ज्यादा होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक्स इसको कंसिडर करते हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। 22, because of formation of which of the following lime water turns milky when carbon dioxide is passed through it, तो अगर लाइम वाटर में हम CO2 पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनती है यहाँ पे, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपके लाइम वाटर मिल्की हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम क्या करते हैं लाइम वाटर में CO2 पास करते हैं, जो मिल्कीनेस आती है वो आती है बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 23rd देखते हैं, When sulfuric acid is poured over zinc, sulfuric acid poured over zinc, तो जो गैस फॉर्म होती है, तो ये आप याद रखिए कि जब मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो दिस इज द आंसर, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इसमें, ऑप्शन है बी। अब स्टार्ट करते हैं 24th क्वेश्चन, हीटिंग ऑफ शुगर इज कॉल्ड अ रिएक्शन। अब आप देखेंगे कि जब शुगर का हम हीटिंग करते हैं तो हमको मिलता क्या क्या है, शुगर को हीट करके ग्लूकोज फ्रक्टोज में डिकम्पोज होता है, और अगर आप हीट करते हैं तो एसिटिक एसिड मिलता है, हमको एक अल्कोहल मिलता है साइक्लिक, और हमको फ्यूरैन मिलता है, तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये क्या हो रहा है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल शुगर से डिकम्पोज होकर हमको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, और ये जो फॉर्मेशन होता है शुगर का हीटअप करके, ये जो कन्वर्जन होता है इसको हम कैरिमलाइजेशन कहते हैं, जो शुगर जो स्वीट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, उसको एक डिफरेंट टेस्ट प्रोवाइड करता है ये, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी शुगर का, जो है ये है ए डी ऑप्शन, यहां पे लिखते हैं, ये होगा ऑप्शन डी। 25th क्वेश्चन है, रिएक्शन गिवन, ये रिएक्शन दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो कॉपर और वाटर प्रोवाइड करता है। नाउ क्वेश्चन इज कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है एंड हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, तो ये हमको चेक करना है यहाँ पे, अगेन ऐसे आपको रिएक्शन लिखनी है और फिर आपको चेक करना है कि CO इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू Cu और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है टू वाटर, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसमें रिडक्शन मतलब बी ऑप्शन होगा इसमें आपका, ठीक है, बी में है कि कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, तो ये ऑप्शन होगा करेक्ट है। 26th, विच अमंग द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट आप देखिए, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दिस इज नॉट डबल डिस्प्लेसमेंट। बी ऑप्शन में आप देखेंगे NaCl के पास जा रहा है, Ba को डिस्प्लेस करके Ba Na को डिस्प्लेस कर रहा है, तो दिस इज डबल डिकम्पोजिशन, तो बी वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बाकी जो सी है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, या आप उसको कंबशन भी कह सकते हैं, और जो डी है, डी इज ऑल्सो कंबशन रिएक्शन। 27th क्वेश्चन देखते हैं, 27th में, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ, अब मैग्नीशियम रिबन 27th, मैग्नीशियम रिबन में जो कोटिंग होती है, ये आप याद रखें कि मैग्नीशियम कैसे करोड होता है, ये मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड से करता है ये रिएक्ट एटमॉस्फेरिक, तो ये MgCO3 बनाते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये आप ध्यान रखेंगे इसमें। 28th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिवन रिएक्शन आर करेक्ट, तो यहाँ पे ये रिएक्शन दिया है, आप देख रहे हो कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन ऑक्साइड में
वाटर का रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन में, तो आप यहाँ पे और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है। अगर एजेंट्स के टर्म में पूछा होगा तो ये भी ध्यान रखना है हमको कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। या आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि वाटर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है आयरन। ठीक है, तो ये हमको प्रोसेस भी पता चल गई और एजेंट्स भी पता चल गए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में है फर्स्ट, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हाँ ये ट्रू है, मतलब यहां पे लिखते जाते हैं। चलिए, फर्स्ट वाला आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, फर्स्ट ट्रू है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड मतलब सेकंड भी ट्रू है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर इज एक्टिंग एज नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये रॉन्ग है। वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फोर्थ वाला करेक्ट है। तो ये वाले ये जिसमें ऑप्शन होंगे फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सी है, सी में ये ऑप्शन है तो सी होगा इसका आंसर। 29th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस देखेंगे, क्विक लाइम का रिएक्शन, क्विक लाइम का रिएक्शन फर्स्ट वाला वाटर के साथ, ये एक्सोथर्मिक होता है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर भी नहीं है, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर भी नहीं है। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन होंगे वो है फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड है ए में। 30th क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स। अब रिडक्शन के प्रोसेस में क्या क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यस, एक तो बी होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, इसलिए इसमें दो आंसर होंगे बी एंड सी। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता। 31st देखेंगे, तो 31st क्वेश्चन में आपको 3 बीकर दिए हैं वाटर के साथ, ए बी सी ये बीकर हैं, एबीसी बीकर है। इसमें NaOH ऐड किया, इसमें कॉपर सल्फेट ऐड किया, इसमें NaCl ऐड किया। तो जब NaOH ऐड किया तो जो टेम्परेचर है वो स्लाइटली इंक्रीज हुआ बीकर का, कॉपर सल्फेट ऐड किया तो स्लाइटली इंक्रीज हुआ, जब सोडियम क्लोराइड ऐड किया तो स्लाइटली डिक्रीज हुआ। तो ये इसमें हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। तो ABC ऑब्जर्व दैट देयर इज ए इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग बीकर ABC AB, whereas in case of C the temperature of solution falls। तो इस वाले केस में सॉल्यूशन का टेम्परेचर फॉल हुआ है। तो आपको बताना है, इसमें इजी क्वेश्चन है। तो इसमें ये दोनों आपका ए और बी एक्सोथर्मिक है और ये सी इसमें एंडोथर्मिक है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो बस ये इसका आंसर है। तो इसमें जो ऑप्शन है इन बीकर ए बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है ऑप्शन। फिर देखते हैं, इन बीकर ए बी एंडोथर्मिक अकर्स नहीं, रॉन्ग है। इन बीकर सी एक्सोथर्मिक अकर्स रॉन्ग है। इन बीकर सी एंडोथर्मिक अकर्स, तो फोर्थ वाला इसमें करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ जो जिसमें ऑप्शन है वो सी ऑप्शन में, तो इसका आंसर सी होगा। 32, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। तो इसमें जब हम ये है एक्चुअल में रिएक्शन इसकी, AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर सिल्वर बनाता है और क्लोरीन गैस इवॉल्व करता है। यहाँ पे जो ग्रे कलर है वो बिकॉज ऑफ सिल्वर फॉर्मेशन है। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो यस फर्स्ट इज करेक्ट। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, दिस इज रॉन्ग। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो थर्ड भी इसमें करेक्ट है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड नहीं, तो ये इसमें फर्स्ट एंड थर्ड इसमें जो ऑप्शन है वो होगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमको बता रहा है बी। 33, MnO2 HCl, ये इक्वेशन आपको बैलेंस करने का है। MnO2 HCl यहाँ पे, और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 2 दिया है, ये 2 नहीं होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे 2 करते हैं तो फिर ये सब ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसकी बैलेंसिंग होती है वो ऐसे ही होती है। MnCl2 बनाएगा, वाटर बनाएगा H2O एंड Cl2, तो दिस वे ये बैलेंस हो रहा है। MN1
O2 2 है, O2 2 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, Cl4 है, Cl4 है। 2 होगा तो फिर हमको यहाँ सब चेंज करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल सब डबल करने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे MnCl फिल होगा, तो MnCl इज ए ऑप्शन। 34th क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस X इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। ओके, सब्सटेंस ए है, ये सब्सटेंस एक्स है, ये व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, और ये सब्सटेंस बनता है जब लाइम स्टोन को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन जब हम करते हैं तो CaO क्विक लाइम बनता है एक्स, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम। ठीक है, ये व्हाइट वॉशिंग में भी यूज होता है। 35th क्वेश्चन है, व्हेन सिल्वर इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स ब्लैक कोटिंग ऑफ। अब सिल्वर का जो कॉरोजन होता है वो एयर की किस गैस से होता है? सारे आपके अलग अलग मेटल्स का जो रिएक्टिविटी होती है वो अलग अलग गैसेस से होती है एयर में। जैसे आयरन आपको ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना के रस्ट बनाता है। ठीक है, मैग्नीशियम आपने ऊपर पढ़ा CO2 से रिएक्ट करता है, कॉपर CO2 से रिएक्ट करता है। सेम वे सिल्वर सल्फर की प्रेजेंस में Ag2S सिल्वर सल्फाइड बनाता है, तो इसमें जो कॉरोजन होता है सिल्वर में, या जो ग्रे ब्लैक कलर होता है वो होता है बिकॉज ऑफ सल्फाइड से रिएक्शन से, तो इसमें ऑप्शन होगा बी। तो स्टूडेंट्स, ये आपके MCQs कंप्लीट होते हैं। जल्दी मैं नेक्स्ट MCQs लेके भी आऊंगी। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और कोई सजेशन है और आप कुछ एक्स्ट्रा किसी और चैप्टर पे जल्दी से चाहते हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।